वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5000 से जायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त रखा गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात रखे जाएंगे। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का फैसला भी किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। शेख वकास अकरम का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, इस हवाले से आज भी पहली बैठक होगी। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। मीटिंग में कुछ हम अपनी सुनाएंगे और कुछ इनकी सुनेंगे। मीटिंग के तमाम पॉइंट्स बानी पीटीआई से जाकर डिस्कस करेंगे। रहनुमा पीटीआई ने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे हतमी फैसला बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ ही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक अमली इक़दामात रोक लिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम की तश्कील के बायस सिविल नाफरमानी के अहकामात रोके। बानी पीटीआई ने हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए आज दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन दी थी। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने आपस में गैर रस्मी मुशावरत की है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम का बाकायदा इजलास आज तलब किए जाने का इम्कान है। पीटीआई ज़राए का कहना है कि हुकूमत की कमेटी के क़याम का मीडिया से पता चला, ताहाल कोई राबता नहीं हुआ। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। इन्होंने कहा कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे अराकीन के लिए हमेशा खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सरदार अयाज सादिक का मजीद कहना था कि दोनों कमेटियों के अराकीन से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए अता नज़ीर तारड़ का कहना था कि सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी। 9 मई को शोदा की यादगारों को मसमार किया गया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतशार और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले। इख्तिलाफात सियासतदानों से करें, शोदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत में महंगाई अरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमात ने मुल्क में महंगाई को कम किया है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सखा कोर्ट में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फ़रकीन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत किए हैं, जिससे मुल्क के मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। हाफिज नईम रहमान का मजीद कहना था कि चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। इज्तिमाई जिद्दोजहद से निज़ाम ज़िंदगी को बदलना होगा। अमरीका इसराइल मिलकर फ़लस्तीन में मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रहे हैं। बानी पीटीआई ने मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर अली सैफ को अपोजिशन जमातों को मुतहद्दिद करने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ अपोजिशन को मुतहद्दिद किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने अपोजिशन जमातों के कई अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक रवां हफ्ते मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की GDA रहनुमा पीर पगारा और जुल्फ़कार मिर्जा से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर अपने रद्द अमल का इजहार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अपने रद्द अमल में कहा कि हम कमेटी की तश्कील का अमल मस्बत समझते हैं। अच्छी सोच के तहत जामिया बात होनी चाहिए। मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि वक्त की नज़ाकत देखते हुए मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज से आगे बढ़ाना होगा। वाज़िह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है कि देखना होगा मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत की संजीदगी कितनी है। इन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। देखना होगा ये कमेटी बाइख्तियार है या नहीं।
उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। पीटीआई के रहनुमा से सवाल किया गया, क्या कमेटी की तश्कील के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वक्ती तौर पर मौजूद हो सकती है? उमर अयूब खान ने कहा कि तहरीक से मुतल्लिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी पीटीआई को ही हासिल है। तहरीक से मुतल्लिक हतमी फैसला या कल की वापसी का इख्तियार बानी पीटीआई को है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम कर दी। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और इसी के एलामिया की रोशनी में कमेटियां कायम की गईं। जारी करदा एलामिया के मुताबिक कमेटियों के चेयरमैन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ही होंगे और सियासी कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमीर मकाम सिकंदर शेरपाओ मौलाना अताउर रहमान मियां इफ्तिखार को कमेटी का रुकन नामजद किया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि मुझे बानी पीटीआई से सियासी समझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत जारी है और मजीद भी और बहुत सारे पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मजमूम प्रोपेगंडे की मजम्मत करते हैं और जनूबी वजीरिस्तान में जवान शहीद हुए, इन्हें खराजे अकीदत पेश करता हूँ। दहशतगर्दी से नबर आजमा इन जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। सईद गनी का मजीद कहना था कि मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीकाकार मौजूद है और अरसा का इरादा इस तकसीम की निगरानी करता है। फिर CCI का फॉर्म भी मौजूद है। सदर मुमलिकत इस हवाले से कोई आईनी किरदार नहीं है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान लाताल्लुकी पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने खुद इन्हें हिदायत की है कि वो पार्टी के मौजूदा अहदेदारों की जानिब से इन पर की जाने वाली किसी भी तनकीद का जवाब ना दें। इनका कहना था कि जब तक मैं बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करता और वजह नहीं जानता, मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मैं बानी पीटीआई के साथ हूँ और इस बात की परवाह नहीं करता कि बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा मेरे मौक़िफ़ के बारे में क्या कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पारा चनार की अवाम को अदवायात की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अदवायात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप पारा चनार रवाना कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने पारा चनार की अवाम के राब्ता करने पर 19 दिसंबर को काबीना इजलास में अदवायात और दीगर ज़रूरी सामान भिजवाने की हिदायत की थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने अदवायात की पारा चनार मुंतकली के अमल की निगरानी की। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में अब तक पावर सेक्टर को सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। मजीद 50 अरब से के ज़ायद सब्सिडी का इजरा पाइपलाइन में मौजूद है। ज़राए का कहना है कि माली साल की पहली समाही में पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 128 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक दूसरी समाही में अब तक 31 अरब रुपए सब्सिडी के लिए जारी किए जा चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से हज और उम्रा के लिए ना कोई भिखारी जाएगा और ना ही मंशियात फरोश। एक बयान में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भिखारी और मंशियात फरोश मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इन्होंने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के खिलाफ जुल्म सितम का दौर इंशाअल्लाह जल्द खत्म होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा कि उम्मत को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन, शाम, इराक और कश्मीर में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी जिंदगियां 2 साल से खत्म हो गई हैं, देखते रहते हैं सुबह किस अदालत में जाना है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की सियासी अहमियत को तस्लीम नहीं करते। बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश हो रही है जो नामुमकिन दिखाई दे रही है। मैंने सोशल मीडिया का कहना था कि पीटीआई के सोशल मीडिया का जिक्र नहीं किया। पीटीआई के सोशल मीडिया को इससे खुद को अलग रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है और होना भी चाहिए। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम शोधा के साथ खड़े ना हो। तासुर दिया जा रहा है जैसे ही पीटीआई फौज मुखालिफ जमात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियां, सहूलतकारी और माली मावनत करने वालों के खात्मे तक इनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया, जहां इन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी करदा कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई।
ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے افسران اور فوجی جوانوں کے ساتھ بات چیت کی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والے نوجوانوں کو ثابت قدمی کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ شہداء پاکستان کا فخر ہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج قوم کی حمایت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ملک میں امن و استحکام کی بحالی یقینی بنائے گی۔ پاک فوج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف افسران اور جوانوں کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے مسلح افراد اور قانونی نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جوانوں کو قوم کے حقیقی ہیرو قرار دیا اور کہا کہ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کی بہادری پورے ملک کو متاثر کرتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خدا گواہ ہے پنجاب میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جہاں پر غریب آدمی کا فری علاج ہو سکے، جبکہ سندھ کے تمام ہسپتالوں میں غریب مریضوں کا بڑے سے بڑا علاج فری ہوتا ہے۔ اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے پورے پنجاب میں ہونے چاہیے، صرف لاہور پنجاب نہیں، اٹک، چکوال، جہلم، راجن پور اور ڈی جی خان بھی پنجاب ہے۔ عوام ہر چیز پر ٹیکس دے رہی ہے، اس کے باوجود پنجاب کے حکمران عوام کو ریلیف دینے کے بلند و بانگ دعوے فریب ہیں۔ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا فرض صحت اور تعلیم کی مفت سہولیات فراہم کرنا ہے، صرف لاہور کو پنجاب نہیں کہا جا سکتا۔ اٹک، چکوال اور باقی اضلاع بھی پنجاب کا حصہ ہیں، باقی اضلاع کو اہمیت دینا ہوگی ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ اگر وہ خاموش رہیں گے تو پنجاب میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ عوامی نمائندوں سے سوال کیا گیا کہ اسپتالوں میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کارندوں اور مہروں کے بعد ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ملے گی۔ بانی PTI کو سزا ہوئی بھی تو قطعی 9 مئی جیسے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حالات اور وقت کا جبر ہے کہ مذاکرات پر راضی نہ ہونے والے بھی اب مان گئے ہیں۔ اسمبلی میں شہباز شریف آتے ہیں تو بانی PTI پشت کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ مذاکرات میں خلوص تلاش کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ 31 دسمبر زیادہ دور نہیں، پاکستان میں زر مبادلہ میں اضافہ نظر آئے گا۔ PTI کی سول نافرمانی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمام لوگ اپنے بالمعمول کے مطابق ادا کریں گے۔ 9 مئی کے کارندوں اور مہروں کے بعد ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ملے گی۔ بانی PTI کو سزا بھی ہوئی تو قطعی 9 مئی جیسے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ فوجی حکمرانوں کے دور میں اختلاف کے باوجود کبھی ادارے کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کو اسلام آباد پر حملہ کرنے سے فرصت ملے تو اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ KP کی وفاداری صوبے کے ساتھ نہیں، بانی PTI کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنے سفارتی مشن کا آغاز کر دیا۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ مشن کے دوبارہ آغاز کا مقصد افغان باشندوں کو خدمت فراہم کرنا ہے۔ یہ قدم سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جیسے دونوں اقوام کے درمیان فروغ دیا جائے گا۔ اگست 2021 میں افغان جمہوری حکومت کے سقوط کے بعد متعدد غیر ملکی سفارت خانوں کابل میں اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھی اور ملک میں رسمی نمائندگی ختم ہو گئی تھی۔ سعودی عرب کے سفارت خانے کے عملے نے بھی 5 فروری 2023 کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کابل چھوڑ دیا تھا۔ اب شامل کریں گے کھیل کے میدان سے خبر۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 35 رن سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 308 رنز کا حد دیا تھا، جس کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 271 رن بنا کر 42ویں اوور میں آل آؤٹ ہو گئی۔ جوہانسبرگ میں کھیلے گئے میچ میں بارش کے باعث ٹاس تاخیر کا شکار ہوا۔ بارش رکنے کے بعد ٹاس ہوا تو جنوبی افریقہ کپتان نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ میچ شروع ہونے کے بعد دوبارہ بارش کے باعث میچ روکنا پڑا تھا اور 3 اوورز کم کر دیے گئے۔ بلیٹن کے آخر میں شامل کریں گے موسم کا احوال۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقے سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہونے کے بعد تالاب، جوہر اور سڑکوں پر بڑا پانی بھی جم گیا۔ کلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے معلم جبہ، چترال اور دیر کے علاوہ مری، راولہ کوٹ اور گلگت بلتستان کے کئی اضلاع میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت -1، لاہور میں 4 اور کراچی میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے لاہور کا موسم ابر آلود اور شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی تیز ہوائیں جاری رہیں گی، جبکہ سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔